Hello everyone, my name is Shalini and here we are going to discuss some previous year question paper. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको चेक करते हैं ताकि हमें जो क्या है एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक हमें इन क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। और जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमें एक आइडिया भी हो जाता है कि किन टॉपिक पे हमारी पकड़ अच्छी है और किन टॉपिक्स में हम वीक हैं। तो हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करवाते हैं। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट हमें पता चले कि हमारा टॉपिक क्लियरेशन कितना बेटर है और किन टॉपिक्स में हमें कमी है। तो आई होप कि आप भी अच्छे से रिवाइज करेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे नंबर जो वन और इटसेल्फ से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो या तो वन से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 अप टू सो। एंड कंपोजिट नंबर जो 2 या 2 मोर देन 2 से डिवाइड होते हैं, मोर देन 2 से डिवाइड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8 एक्सेट्रा। बट हमें क्या पूछा गया है, नंबर, ना ही तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ऐसा नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे हम। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो हम 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारे 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर 25 आएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर 1/4, 3/4 देयर एग्जिस्ट, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से तो कितना आ जाएगा 2/8, और 3/4 को मल्टीप्लाई अगेन 2/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/8। तो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आए, 3 रैशनल नंबर आए। ठीक है, अब अगेन हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 3/3 कितना आ जाएगा 3/12, और 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 इज इक्वल टू 9/12। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे हमारे पास, 6 रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको फर्दर सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होंगे, वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ एन आर्टिकल फॉर 425 राहुल लॉस्ट 15%। हमारे पास मतलब राहुल ने क्या किया, कोई आर्टिकल सेल किया और उसमें लॉस किया 15%। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 125, लॉस हुआ उसे 15% का। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमें पता है सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 425, जो फर्दर सॉल्व करके आएगा 500। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज। अब हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, इनसे हमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इन सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट टेंजेंट, ये सेकंड टेंजेंट टच करते हुए, ये थर्ड, ये फोर्थ।
इसके अलावा और कोई टेंजेंट हम इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 4/5 ऑफ सम इटसेल्फ, द रेट पर एनम मतलब पर एनुअल रेट कितना होगा। अब टाइम हमें दिया गया है 5 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट है 4/5 प्रिंसिपल रेट। ठीक है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब मैं सारी वैल्यूज को इसमें पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये P इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100। तो मुझे रेट फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल टू आ जाएगा ये मेरे पास सॉल्व करके 4/5 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय P इंटू 5। जब इनको कट करूंगी और फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये 16। तो मेरे पास बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, द HCF ऑफ 21x³ by 7 and 35x³ by 5 is। अब HCF क्या है हमारे पास, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे को पता है 21x³ by 7 का फैक्टर आएगा मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y³ by 7 x³। नेक्स्ट 35x5 by 5 का कॉमन फैक्टर आ जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x5 by 5। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, x³ इसमें होगा और x5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस द थर्ड साइड। इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का पैरामीटर दिया है, साइड्स दी हैं, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी थर्ड साइड x। फर्स्ट साइड हम ले लेंगे थ्राइस लेस देन 5 और वही हमारे पास सेकंड साइड भी आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे पैरामीटर पता है क्या होता है, पैरामीटर होता है मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पैरामीटर मुझे 53 मीटर दिया है, सम ऑफ ऑल साइड, इन साइड्स को हम सम कर लेंगे 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास 7x माइनस 10 और x कितना आ जाएगा 63/7 विच इज इक्वल टू 9। तो x आ गया मेरे पास 9। जब इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 22। तो मेरे पास बी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे को पता है कि मैं लेंथ ऑफ ट्रायंगल कौन सी पॉसिबल है। तो ट्रायंगल क्या बोलता है, जो सम है टू साइड्स का, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के। जब हम टू साइड्स को सॉल्व करेंगे 10 + 6 मतलब 16 और 18, बट ये क्या है, ये छोटा है थर्ड साइड के। 6 + 2 8 इक्वल है थर्ड साइड के। 8 + 12 20, तो ये क्या है, ये थर्ड साइड के इक्वल है। बचा क्या हमारे पास, सी ऑप्शन। तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 + 10 18, जो बड़ा है थर्ड साइड के, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। Next, ABC is an isoscale right triangle right angle at C। हमारे पास क्या है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल किस पे बना है, C पे। ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए हमने। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आइसोस्केल मतलब दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी, मीन्स AC इक्वल है BC के। ठीक है, अगर AC इक्वल है BC के, अब इसमें मैं यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है मेरे पास? ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। बट मुझे क्या पता है? बी सी इज इक्वल टू ए सी। जब मैं बी सी में ए सी की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 2ac स्क्वायर। तो ये कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास? सी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो। ठीक है, अब मेरे पास ये ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड डिवाइड कर रहा है इस ट्रायंगल को, तो इसमें ठीक है ये इसके टेंजेंट आ गए। तो मीडियन इन द रेशियो कितनी आ जाएगी इसमें? इसमें आ जाएगी आपके पास 2:1। कितनी आ जाएगी? इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका क्या होगा हमारे पास? ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो सेंट्रॉइड है ईच मीडियन वो 2 पार्ट्स में क्या कर रही है? इसको डिवाइड कर रही है, तो 2:1 इसका हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, then the distance between their top is what? One pole is 6 meter and second one is 11 meter and base is 12 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? जब हम इनका क्या करेंगे, देयर टॉप का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनके टॉप का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अप्रॉक्सीमेट टॉप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम x ले लेंगे। अब ये कितना होगा? ये होगा 5 मीटर। कैसे? क्योंकि ये सेम है। ठीक है, ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर। 11 में से 6 माइनस किए, 5 मीटर ऊपर वाला पोर्शन आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर। ओके, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। गोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम में हम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास वो हमें निकालना है। पी कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 12 का स्क्वायर, एंड 5 प्लस 5 25 plus 144 is equal to 169 which is equal to 30 मीटर। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द altitude drawn on the equal side of the equilateral triangle are in the ratio। अब मुझे पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इनका एल्टीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल होगा। जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो एल्टीट्यूड भी हमारे पास इसका इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1:1 हमारा सही आंसर है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास 27, द सम ऑफ टू नंबर इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 50। मतलब हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर हमने ले लिए x एंड y, तो उनका सम कितना है? 100 और उनका डिफरेंस है हमारे पास 50। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 2x कितना आ जाएगा? 150 एंड x आ जाएगा हमारे पास 75। वैसे ही जब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लीजिए इधर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 75, तो y की कितनी आ जाएगी? 25। y हमारे पास आ जाएगा 25। तो रेशो हमारे पास जब हम इसका रेशो निकालेंगे आएगा 3:1। A man goes 5 meter in east then 12 meter in north direction. The magnitude of distance covered from starting point is। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई मैन है, वो क्या कर रहा है? 5 मीटर ईस्ट से मूव कर रहा है एंड 12 मीटर नॉर्थ से। तो हमें उनका
स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस कवर कितना किया उसने स्टार्टिंग पॉइंट में, वो फाइंड आउट करना है। तो x हमने ले लिया नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, एंड y ले लिया नॉर्थ। देन हम क्या करेंगे, r वेक्टर जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, 5i यूनिट वेक्टर प्लस 12j यूनिट वेक्टर। देन जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम 13 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 हेक्टेयर, ये तो हमें ऐसे ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस हुज एरिया इज 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज 5 मीटर। हमारे पास रोम्बस है, अब क्या बोल रहा है हमारे पास, रोम्बस का हमारे पास एरिया दिया गया है। अब एरिया क्या होता है रोम्बस का, रोम्बस का एरिया होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास क्या है, एरिया हमें पता है 320 मीटर स्क्वायर, साइड्स भी पता है, मतलब हमें कोई साइड पता है, हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है। बेस हमें पता है 5, तो हाइट कितने आ जाएगी हमारे पास 320 अपॉन 5, हमारा आंसर होगा 64 मीटर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ हैज इट्स पेरीमीटर। तो हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है 5184 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, 518 स्क्वायर। तो एस कितना आ जाएगा मेरे पास 72। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी एरिया साइड्स आ जाएंगी हमारे पास 72। अब क्या बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है हमारे पास ब्रेथ का ट्वाइस है। ठीक है, अब अगर लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है तो मेरे पास ब्रेथ कितनी हो जाएगी x। अगर ब्रेथ मेरे पास x हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसका पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या बोल रहा है, स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 2 लेंथ ब्रेथ, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 4 इंटू साइड। तो जैसे मुझे पता है कि साइड कितनी दी है मेरे पास 72, 2 लेंथ मेरी आ जाएगी यहाँ पर 2x प्लस x। ओके, तो अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6x, ये आ जाएगा मेरे पास 288, और x आ गया मेरे पास 48। देन l इज इक्वल टू 2x, तो l कितना आ गया मेरे पास, l आ गया मेरे पास 96। ठीक है, और b आ गया मेरे पास 48। अब मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 48, और हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन सही आएगा। विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, अब इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। अब जैसे हम इनके परफेक्ट क्यूब देखेंगे 16, ये 16 का परफेक्ट क्यूब होता है, ये 13 का परफेक्ट क्यूब होता है, ये 4 का परफेक्ट क्यूब अपॉन 11 का परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज surface area is 15 meter square is the volume of cube whose surface area is 54 meter square। तो मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास सरफेस एरिया, मुझे पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में साइड स्क्वायर। ओके, तो 54 इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 अपॉन 6,
साइड स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9 और साइड आ जाएगी 3। अब मेरे को क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है मेरे पास वो कितना होता है, एक्स क्यूब, तो उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही है। अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। अब कोई ट्रेन है वो मूव कर रही है इस स्पीड से, ठीक है, ट्रेन की स्पीड मेरे पास दी है 75 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कवर कर रही है, वो टाइम दिया है मेरे पास 4.8 आवर्स। तो मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम कितना आ जाएगा 360। और मुझे क्या निकालनी है, जो टू कवर सेम डिस्टेंस इन 3 आवर, मतलब स्पीड निकालनी है, सेम डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर करेगी, तो 120 किलोमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन में 35। अ फ्लावर पॉट हैज 3 फ्लावर एंड 6 येलो फ्लावर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर की फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फ्लावर अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब रेड फ्लावर कितने हैं मेरे पास, 3 है, टोटल नंबर ऑफ 9, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एरिया ऑफ ट्रेपोजियम इज, ए ऑप्शन सही है। कैसे, अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो हमें पता है कि ट्रेपोजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 ए प्लस बी एंड एच, ये ट्रेपोजियम का एरिया है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रूट ऑफ इक्वेशन 2y² माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता है, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करती हैं, क्वाड्रेटिक 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ पर इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, हम यहाँ पर इक्वेशन दी गई है हमारे पास 2y³, यहाँ पर क्यूब है, तो क्वाड्रेटिक में तो स्क्वायर होता है, तो ये क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज, जो डिस्टेंस है किसके बीच में, मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। द मीन ऑफ 10 आइटम इज 17 इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5 देन द न्यू मीन विल बी। क्या होगा न्यू मीन, अब हमारे पास क्या दिया है, मीन 10 का मीन, मतलब 10 आइटम्स हैं उनका मीन हमारे पास 17 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 117। अब क्या बोल रहा है कि हमने ईच आइटम में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 10 को, इंक्रीज कर दिया हमने ईच आइटम में 50। ओके, अब जब हम अगेन क्या निकालेंगे, न्यू मीन क्या होगा, तो न्यू मीन निकालने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए। न्यू मीन निकालने के लिए टोटल ऑफ 10, जब हमने उसमें इंक्रीज कर दिया 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 170 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 220। ओके, एंड मीन आ जाएगा इसका 220 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 22, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 8 देन a माइनस 8 बाय a इज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन दी गई है a माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a² माइनस a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब करूंगी a² वहीं पर रह जाएगा और दूसरे को
उसकी दूसरी पोजीशन चेंज कर दूंगी, ए स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू ए, एंड ए कॉमन आ गया, ए माइनस 8 बाय ए इज इक्वल टू ए। अब मेरे पास देखिए ये सेम इक्वेशन है, तो ए से ए, तो ए माइनस 8 बाय 8 कितना आ गया, 1। तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन सिंप्लीफिकेशन x माइनस 2x इज इक्वल टू -3 इज, जब हम इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास क्या इक्वेशन दी है, x माइनस 2 मॉड x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -2 मॉड x इज इक्वल टू -3 माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, मेरे पास बच गया 2 मॉड x इज इक्वल टू 3 प्लस x। ओके, अब क्या करेंगे, मॉड x यहीं रखेंगे, दूसरी तरफ आ जाएगा 3/2 प्लस x बाय 2, एंड मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 प्लस x बाय 2। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले प्लस की कंडीशन में सॉल्व करेंगे, फिर माइनस की कंडीशन में सॉल्व करेंगे, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, वन इज x इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज -1। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है, ओनली डी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी वाई इज इक्वल टू सी, सी जेड इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे, ए एक्स वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को 2, इस इक्वेशन को 3। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, जो ए एक्स हमारे पास इक्वल टू बी है, तो बी की जगह हम ए एक्स पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन 2 में, तो ए एक्स पावर में y इज इक्वल टू सी, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 4। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, एंड ए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए। नाउ कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। क्यों कंपेयर किया, हमें पता है जब बेस सेम होते हैं पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ जो है हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। 2012 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेपर की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। थैंक यू।